सोचिए जरा, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? वो झूठ जो हम हर रोज सुनते हैं, उसमें जीते हैं, हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं और फिर भी सच मान लेते हैं। वो झूठ ये सरहदें हैं, ये बॉर्डर्स हैं, जिससे आज इस दुनिया का विभाजन हुआ है, जिससे आज हर देश अलग अलग है। हम सुबह उठते हैं और अखबार में पढ़ते हैं कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। हम टीवी खोलते हैं और देखते हैं कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफरत कर रहे हैं। हमारी मीडिया नफरत फैला रही है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति को नीचा दिखा रहे हैं। किसी को धर्म के नाम पर नीचा दिखाया जाता है तो किसी को जाति के नाम पर आजकल तो एक और नया ट्रेंड आ गया है। भारत में भाषा के नाम पर भी लोग लड़ रहे हैं। ये हवा, क्या इस पर किसी देश का ठप्पा लगा है? ये जो पानी हम पीते हैं, क्या वो किसी धर्म को देखकर मिलता है? और ये धरती जिस पर हम खड़े हैं, क्या इसने कभी हमारी जाति पूछी है? नहीं ना। जब जीवन देने वाली तीनों चीज़, हवा, पानी और धरती, हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं करती, तो हम कौन होते हैं एक दूसरे के खून के प्यासे होने वाले? ये सवाल सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं, ये हमारी पहचान का, हमारे वजूद का सवाल है। ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाने के लिए नहीं है। प्रॉब्लम्स तो हम सबको पता है। इस वीडियो में हम उस प्रॉब्लम्स के समाधान के बारे में बात करेंगे, जो सिर्फ सरकारों के हाथ में नहीं है। आपके और हमारे प्रयास से भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, और यूँ कहें तो हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। अगर आज भी हमने इस पर कोई कदम नहीं उठाया तो शायद हम कहानी बनकर रह जाएंगे, हमारी पीढ़ी ही खत्म हो जाएगी, हमारा अस्तित्व बहुत जल्दी मिट सकता है। सोचिए, हमने इस खूबसूरत धरती को कैसे टुकड़ों में बांटा है। सबसे पहले हमने इसे बड़े बड़े महाद्वीपों में बांटा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका जैसे अलग अलग दुनिया। फिर इन महाद्वीपों के अंदर हमने देश की दीवारें यानी बॉर्डर्स खड़ी कर दी, देश में बांटा है। भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस, ऐसे बहुत सारे देश, जिसके बीच में हमने एक काल्पनिक रेखा खींचे हैं, जिन्हें हम आज बॉर्डर्स कहते हैं। असल में ये रेखा धरती पर एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में है, और हमारे नक्शे में हमने एक काल्पनिक रेखा खींचकर इस दुनिया को विभाजन किया है अलग अलग देशों में। लेकिन हम यही नहीं रुके, देश के अंदर भी हमने राज्य बनाए, राज्य के अंदर भी हमने जिले बनाए, और फिर शहर और गाँव। भारत जैसी जगहों पर तो एक और प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बंटवारा है, जाति का, धर्म का और भाषा का। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पहचान पर गर्व करना गलत नहीं है, यह इंसान की फितरत है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना हमें मजबूती देता है। लेकिन जब यही गर्व घमंड बन जाता है, जब अपनी लाइन, बॉर्डर्स को बड़ा दिखाने के लिए हम दूसरों की लाइन को मिटाने लगते हैं, वहीं से असली समस्या शुरू होती है। जब हमें अपनी पहचान दूसरे की पहचान से ज़्यादा जरूरी लगने लगती है। यह बंटवारा एक मीठे जहर की तरह है। शुरुआत में यह हम और हमारे लोग की भावना से अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम बनाम वो की लड़ाई बन जाती है। इस लड़ाई में हम सिर्फ दूसरे की सरहद को जीतना चाहते हैं, और यही लड़ाई आज हमें अंदर से खोखला कर रही है। हम एक ही जहाज पर बैठे वो मुसाफिर हैं जो जहाज में छेद करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यह भूल कर कि जहाज डूबेगा तो सब डूबेंगे। यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं, यह दिलों का बंटवारा है, और यही इतिहास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जरा भावनाओं से हटकर फैक्ट की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। सच बहुत सरल है। पूरी धरती का वायुमंडल, धरती का एटमॉस्फेयर एक है। यह एक कंबल की तरह है जिसने हमको ढक रखा है और अलग अलग प्रकार के रेडिएशन से बचाते हैं। वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो आज दिल्ली की हवा में है, कल वो हवा के झोंके के साथ लाहौर भी पहुंच सकती है। परसों शायद बीजिंग। हवा के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं होता, ना तो हवा कोई वीज़ा पासपोर्ट का जरूरी होता है। पानी का चक्र भी एक जैसा होता है। अमेज़न के जंगलों से जो भाप उठती है, जो बादल बनकर शायद अफ्रीका में बरस जाए, हिंद महासागर का पानी ही अटलांटिक महासागर तक पहुँचता है। ये नदियाँ, ये समंदर, ये बादल सब एक ग्लोबल सिस्टम जिसे पृथ्वी कहते हैं, उसी का हिस्सा है। वैसे ही हम अपने कारखानों से जब जहरीला धुआं निकालते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हमारी हवा को गंदा करेगी, हमारे शहर को गंदा करेगी और सिर्फ हमारे देश तक ही रहेगी। जहर पूरी दुनिया की हवा में फैलता है। जब हम दुनिया में प्लास्टिक फेंकते हैं तो वो लहरों के साथ हज़ारों मील दूर किसी दूसरे देश के किनारे तक पहुँच सकता है, समुद्र के जरिए, नदी के जरिए, और वहाँ के समुद्री जीव को भी मारता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि हम अपने देश को, अपना मेरा है, आपका, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये दुनिया सबका है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो किसी एक देश की समस्या नहीं है, यह एक ग्लोबल हकीकत है। ग्लेशियर पिघलते हैं तो पूरी दुनिया में समंदर का लेवल बढ़ सकता है। इससे पूरी दुनिया में सुनामी का खतरा होता है, ना सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर देश को। और इन सब सच्चाइयों को जानने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं? हम मिसाइलें और बम, ऐसे घातक हथियार बना रहे हैं जो बॉर्डर्स नहीं जानते हैं। वो सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ तबाही, हवा को प्रदूषित करना और दुनिया को नष्ट करना। नो मैटर वो किस देश में गिरा, किस जगह पे गिरा। जब कहीं एक न्यूक्लियर बम फटता है तो उसका रेडिएशन सिर्फ उस शहर या उस देश को बर्बाद नहीं करता, वो हवा के जरिए, पानी के जरिए और मिट्टी के जरिए हज़ारों सालों तक पूरी दुनिया में फैला रहता है।
वो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के डीएनए तक को बदल देता है। वहाँ के लोग विकलांग हो जाते हैं, आसपास के लोगों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम दूसरे देश पर बम गिराकर खुश हो जाते हैं कि हमने दुश्मन को हरा दिया, पर असल में हम सब हार रहे होते हैं, हम खुद हार रहे होते हैं। हम अपने ही धरती को, अपने ही घर को जख्मी करके खुश हो रहे होते हैं। यह ऐसा है जैसे अपने ही शरीर के एक हिस्से को जहर का इंजेक्शन देना, यह सोचकर कि दर्द सिर्फ उसी हिस्से में होगा और हम जिंदा बच जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो सवाल यह नहीं है कि प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है, सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। इसकी शुरुआत 3 स्तरों पर होती है। एक व्यक्तिगत जिसे हम खुद कर सकते हैं, एक सामाजिक जिसे हम मिलजुल के कर सकते हैं, और एक वैश्विक यानी देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री जितने भी होते हैं वो मिलकर इसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम खुद इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बदलाव हमारे अंदर होना चाहिए। इसे आप मानसिक क्रांति भी कह सकते हैं। अगली बार जब आप किसी दूसरे देश, धर्म या जाति के बारे में कुछ सुने, सिर्फ नफरत भरी हेडलाइंस पर विश्वास ना करें। उसकी कहानियाँ पढ़े, उसका संगीत सुने, उसकी सिनेमा देखें, यह जानने की कोशिश करें कि उनके डर क्या हैं, उनके सपने क्या हैं। आप पाएंगे कि एक इंसान के तौर पर हम सभी देश, जितने भी इंसान हैं, सब एक जैसे हैं। हम सब अपने परिवार से प्यार करते हैं और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। सबकी सोच लगभग एक जैसी ही होती है। आपको व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड आता है या न्यूज़ चैनल पर जो दिखता है, उसे आंख बंद करके सच मत मानिए। हमेशा सवाल पूछिए, इस खबर को फैलाने से किसको फ़ायदा हो रहा है या किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है? क्या कोई है जो हमारी नफरत से अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है? याद रखिए, बटी हुई जनता पर राज करना सबसे आसान होता है। जब आप कुछ खरीदते हैं या कुछ इस्तेमाल करते हैं तो सोचें इसका असर दुनिया पर क्या पड़ रहा है। अपनी पहचान पर गर्व करें, लेकिन खुद को सिर्फ एक देश या एक धर्म का सदस्य ना समझें। हम सबसे पहले टीम इंसानियत और टीम धरती का हिस्सा है। धरती है तो हम हैं, धरती है तो हमारा देश है, हमारा परिवार है और हमारा अस्तित्व है। जब हम अंदर से बदलते हैं तो उसका असर हमारे समाज पर भी पड़ता है। हमारी सरकार भी सुनती है। सबका लक्ष्य एक होना चाहिए, सबका लक्ष्य कॉमन होना चाहिए। अपनी गली मोहल्ले या अपने शहर में ऐसे काम करें जहां सब मिलकर हिस्सा लें, जैसे मिलकर पेड़ लगाना, जैसे नदी या तालाब को साफ करना, बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाना, या अपने कुछ भी ऐसा काम जो समाज के लिए भला या आपके लिए भला हो। जब लोग एक साथ एक अच्छे मकसद के लिए काम करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनके बीच क्या मतभेद थे, उनके बीच क्या लड़ाइयाँ थी। वो एकजुट होकर काम कर पाते हैं, अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि दुनिया में अलग अलग रंग होना खूबसूरती है, खतरा नहीं, क्योंकि हम लोग एक जैसे पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन है तो इसी धरती के। हमें उन्हें इतिहास की लड़ाइयाँ के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, लेकिन साथ ही सहयोग और मानवता की कहानी भी सुनाना चाहिए। यह सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल कदम है, लेकिन इसकी शुरुआत भी हमसे ही होती है। हमें अपनी सरकारों से, अपनी नेताओं से सवाल पूछने होंगे। हमें उनसे शांति और पर्यावरण पर ज़्यादा ध्यान देने की मांग करनी होगी। जब जनता एक आवाज़ में बोलती है तो सरकारों को भी सुनना पड़ता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी, पैंडेमिक और आर्थिक मंदी यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। उसके बाद अगर हम बात करें, इनमें से कोई भी समस्या बॉर्डर्स नहीं देखती है। इसका समाधान भी तभी होगा जब सारे देश मिलकर काम करेंगे, और सारे देश मिलकर तभी काम करेंगे जब जनता सरकार पर प्रेशर डालेगी। और जनता का खुद भी दायित्व बनता है, उनके अंदर जो वो कर सकते हैं वो जरूर करें। अगर अभी भी नहीं समझे तो कब? आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता उसी नफरत, बंटवारा और लड़ाई की तरफ जाता है जिस पर हम सदियों से चले आ रहे हैं। यह रास्ता एक ऐसी भविष्य की ओर ले जाता है जहाँ शायद जंगल सिर्फ कहानियों में बचेंगे, जहाँ नदियों का पानी पीने लायक नहीं होगा, जहाँ ताज़ी हवा के लिए हमें पैसे देने पड़ सकते हैं, जहाँ हम अपने बच्चों को यह भी नहीं सिखा पाएंगे कि इंसानियत का मतलब क्या होता है, क्योंकि तब तक हम इसे पूरी तरीके से खो चुके होंगे, इंसानियत की सारी हदें पार कर चुके होंगे। दूसरा रास्ता वो सहयोग का है, समझ का है, एकता का है। यह रास्ता मुश्किल है पर इस पर चलना आसान भी नहीं। इस पर हमारे ईगो, हमारे घमंड और हमारी नफरत के बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, लेकिन यही तो एकमात्र रास्ता है जो एक बेहतर भविष्य की ओर ले आता है। ये एक ऐसा भविष्य जिसमें हम अपनी अलग अलग पहचानों का सम्मान करते हुए, यानी जाति धर्म से अलग होकर भी एकजुट होकर काम करते हैं, समाज के लिए, अपने लिए, पृथ्वी के लिए, देश के लिए। चुनाव हमारा है, हमें खुद से पूछना होगा हम अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या देना चाहते हैं। एक जली हुई, बटी हुई धरती या एक हरा भरा जुड़ा हुआ घर जो हमारी पृथ्वी अभी जैसी है वैसे ही हम आगे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हम एक ही ग्रह के नागरिक हैं, पृथ्वी। हम सब एक ही सूरज के नीचे जीते हैं और एक ही चांद को देखकर सोते हैं। धरती ने हमें हवा, पानी, भोजन बिना किसी शर्त के दिया। अब हम पर निर्भर करता है कि हम इसे बचाते हैं या अपने अहंकार, अपनी लड़ाइयाँ और अपने मतभेदों के चक्कर में इसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, अगर हम अभी भी नहीं समझे तो यह सिर्फ तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, यह इस धरती के लिए, इंसानियत के लिए आखिरी विश्व युद्ध होगा, और इसके बाद हमारा अस्तित्व बिल्कुल मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
अगर आपको लगता है कि यह आवाज़ हर तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक नहीं बल्कि शेयर जरूर कीजिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और आज मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंसानियत को बचाने के लिए आपकी तरफ से उठाया या पहला छोटा कदम क्या होगा। आपके हिसाब से इस एकता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा। और हाँ, ऐसे ही सोच बदलने वाली बातों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बदलाव एक सोच से ही शुरू होती है। और आने वाले टाइम में इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का मैं कोशिश जरूर करूँ।